देश तय करेगा और 4 तारीख को आपकी विदाई तय है। और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, मुस्लिमों पर मोदी मेहरबान, खत्म होगा विपक्ष का प्लान। मोदी ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ, मुस्लिम देगा चुनाव में साथ। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गेम प्लान, वोट बैंक बन रहे मुसलमान। विकास नहीं औरंगजेब जरूरी, मुस्लिमों की धार्मिक मजबूरी। सनातनी बीजेपी के साथ, मुस्लिम वोट बैंक पुरानी बात। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं एसएन सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, राहुल यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता, अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता, और शहाबुद्दीन रजवी जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, खुद वो जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। शहाबुद्दीन रजवी जी, सवाल इस बात को लेकर है कि विपक्षी दल कहते हैं कि बीजेपी वाले, खुद उनके बड़े नेता हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो बांटते हैं, और आप कह रहे हैं कि मोदी जी हाथ बढ़ा रहे हैं दोस्ती का, क्योंकि उनका कहना है कि जैसा मैं हूं वैसा आप लोग कबूल कीजिए। सवाल इस बात को लेकर है कि इसे अलग अलग एंगल से देखा जा रहा है और लगातार बीजेपी को यह कहा जाता है कि वो मुस्लिम विरोधी है। शहाबुद्दीन जी, जहां तक सियासी बात है, सियासी पार्टियों की बात है, तो मैं किसी सियासी पार्टी से जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आप बोलिए। मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही है। अच्छा, देखिए ऐसा है, जहां तक सियासी जमातों की बात है, तो सियासी जमातों की बात है तो मैं किसी सियासी जमात का मेंबर भी नहीं हूं, न मेरी किसी सियासी पार्टी से वाबस्तगी है। और बात वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी की है, तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा तमाम तबकात, जितने भी तबकात हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी को जोड़ने की बात कही है, किसी को तोड़ने की उन्होंने कभी कोई बात नहीं कही। अपने दूसरे शासनकाल में उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों की नई नस्ल को इस तरह देखना चाहता हूं कि उनके एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। फिर उसके बाद में उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया। जहां तक मैंने वजीर आजम मोदी जी को मैंने समझा है, तो मैंने ये समझा है कि वो जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बात नहीं करते। और उनके 10 साल के शासनकाल में पूरे भारत में कहीं भी किसी एतबार से आप समझ लीजिए कहीं कोई फिरका वाराना फसाद नहीं हुआ, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दौर में जो कत्लेआम हुआ उसकी कोई भी एक मिसाल पूरे 10 साल के शासनकाल में नहीं दी जा सकती और नहीं कोई पेश कर सकता है। समाजवादी पार्टी का जब शासनकाल था, अखिलेश यादव यहाँ पे वजीर आला थे उत्तर प्रदेश के, तो मुजफ्फरनगर में इतना बड़ा फसाद हुआ था कि 2002 का दंगा गुजरात का लोग भूल गए थे। और इसी तरीके से कांग्रेस का जब दौर था, तो उस दौर में भी भागलपुर, मलियाना, हाशिमपुरा, मुरादाबाद, कानपुर, मेरठ, न जाने कितने मिसालें हम दे सकते हैं, तारीख में लिखी है, सब लोग जानते हैं, सब लोगों ने पढ़ा है, कत्लेआम हुआ। मगर ये 10 साल का ऐसा पीरियड वजीर आजम मोदी जी का गुजरा, जहां पर अमन अमान रहा, शांति रही, और किसी तरीके से मुसलमानों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं रही। अजय वर्मा जी, हाँ, इक्का दुक्का अजय वर्मा जी, जरूर देखिए ये मुसलमान का कहना है, मुस्लिम स्कॉलर का कहना है। हालांकि सियासत के चश्मे से बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। सवाल इस बात को लेकर है तो वो तो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल कह रहे हैं कि नहीं, हिंदू मुस्लिम का काम करना केवल बीजेपी का ही है। आवाज आ रही है अजय वर्मा जी? जी हाँ, मेरा फोन कट गया था, बताइए राजपूत जी। एक मुस्लिम ये कह रहा है कि अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है तो कबूल करना चाहिए। राजपूत जी, मुस्लिम इस देश का नागरिक ही है, बाहर का नागरिक वही है। भारत के संविधान में उसको, और वो तो मोदी जी को भर भर के वोट दे रहा है। मोदी जी तो 500 पार हो गए, तो फिर क्यों परेशान है, क्यों कह रहे हैं, क्यों बार बार अपना वो माइक को रिपीट करते हैं, क्यों अपनी सीडी को दोबारा से चलाते हैं? ये तो 500 पार हैं, इनको दे रहा है। मुस्लिम इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें 90% से ज्यादा मुसलमान दे रहे हैं, इन्हें 100% से ज्यादा सनातन के लोग दे रहे हैं। तो इनकी तो बनी हुई सरकार है, तो वैसे ही दिखाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप डिबेट कर रहे हैं, आपका मुद्दा है तो कर लीजिए, कोई ऐसी ना प्रॉब्लम है ना कुछ है, ना सब लोग वोट दे रहे हैं। उसकी चिल्ले लाई है, देश के तमाशे। आप तो नहीं दे आए?
नहीं नहीं, हम भी चिंता ना करें, जब समय आएगा तो अपने आप परिवर्तन 4 तारीख को मिल जाएगा। और ये जितने भी उच्च स्तरीय और नीच स्तरीय बातें देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो पूरे देश ने देखी है। कब मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं, कब ये मुजरे की बात करने की बात कराते हैं, कब ये टोटी चोरी को छीन के करने की बात करते हैं, कब ये बैंकों के अकाउंट से पैसा निकालने की बात कर रहे हैं। और मोडानी को बताएंगे कि 12,000 करोड़ कमवा दिया, 20,000 करोड़ एक कमवा दिया। और कोविशील्ड वाले उसको नहीं बताएंगे कि उससे 594 करोड़ का चंदा ले लिया। प्रज्वल रेवन्ना पर नहीं बताएंगे कि कब वो बलात्कारी का पासपोर्ट जो है राजनयिक रद्द होगा और कब वो अरेस्ट होकर हिंदुस्तान में आएगा। आज तो हद हो गई। ब्रजभूषण सिंह के बेटे के काबिल करण भूषण ने 3 बच्चों पे गाड़ी चढ़ा दी और सामाजिक समरसता की बात कीजिए। 2 बच्चों की डेथ हो गई। अरे भैया, ये तो आपके चुनावी मुद्दे हैं, सामाजिक समरसता की बात कर लीजिए। नहीं, हम तो मोदी, देखिए राहुल जी, हम तो देश के प्रधानमंत्री को फॉलो करते हैं। क्या उन्हें फॉलो करना गलत है? आपको वहां गलत है? नहीं, अगर आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री आपके भी तो आप फॉलो कीजिए। नहीं तो फिर अब आप सुन लीजिए, जब उनके पास और कोई एजेंडा सब्जेक्ट नहीं है, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान 500 बार कांग्रेस का नाम 14 से लेके अब तक जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान हिंदुस्तान मुसलमान, तुष्टीकरण, मंगलसूत्र, मुजरा, तो भाई हम तो उन्हें फॉलो कर रहे हैं। अगर वो गलत है तो हम भी गलत है। बताओ वो गलत है या सही है? मैं क्या यहाँ जज बैठा हूँ? नहीं, आप जज बन रहे हो ना, आप कह रहे हो। नहीं, मैं जज बैठा हूँ। समरसता की बात करिए। हम कौन सी आप बात वकील बैठे हैं? नहीं, हम कौन सी सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं? जो बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वही हम कर रहे हैं। तो नहीं, रजवी साहब ने कहा सामाजिक समरसता, आपके शासनकाल में कई चीजें उन्होंने गिना दी, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर साउथ से लेकर हर जगह किस तरीके से सामाजिक समरसता थी। राजपूत, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रजवी साहब खुद कह रहे हैं। हमने भी आपको कर्नाटक गिनवा दिया, उड़ीसा गिनवा दिया। भगवान को बेइज्जत करते हैं, भगवान को भक्त बनाते हैं। हरियाणा गिनवा दिया, लड़कियों की बेइज्जत करके दिल्ली में पिटवाते हैं। बंगाल की महिलाओं की बेइज्जती करते हैं, बंगाल गिनवा दिया। आप बताओ और क्या क्या गिनवाए आपको? बात तो सही कह रहे हैं राहुल यादव जी। केवल वोट लिया, कल्याण नहीं किया। हाँ जी, राहुल जी देखिए, 6 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं एंड इन अपकमिंग डेज 1 जून में जो है फाइनल फेज ऑफ इलेक्शन विल बी हेल्ड फॉर द 57 कंस्टिट्यूएंसी इंक्लूडिंग वाराणसी। अब इसमें यह है कि मुस्लिमों के कुछ वोट का मामला होगा तो बड़ा सोच समझ के, चूंकि बायोलॉजिकल वो है नहीं, अवतार से उनका जन्म हुआ है, तो उन्होंने इस तरह के बयान दिए होंगे। और रिजवी साहब को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ। रिजवी साहब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बयान देते रहे। ठीक, सर्टिफिकेट मिल गया रिजवी साहब आपको? नहीं, रिजवी साहब से मैं आज ये आशा कर रहा था कि रिजवी साहब ये बताएंगे कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने कितने मुस्लिमों को नौकरी दी। राहुल जी गलत कह रहे हैं। मेरा कोई भारतीय जनता पार्टी का मैंने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। मेरी पैदाइश से लेकर के अब तक आप भाजपा के फेवर में कोई एक बयान नहीं दिखा सकते। मैं बिल्कुल एकदम किसी का न सपा न भाजपा न कांग्रेस, मैं किसी का मेंबर भी नहीं सुन लीजिए रजवी साहब, किसी पॉलिटिकल पार्टी के सियासी मंचों पर मैं गया हूँ। सबको सर्टिफिकेट देते हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है। सबको सर्टिफिकेट मिलता है, चर्चा में सबको सर्टिफिकेट। रजवी साहब दिल पर न लीजिए, सर्टिफिकेट देते रहते हैं, हमें भी देंगे अभी थोड़ी देर बाद हो सकता है। देखिए 57 सीटों की चुनाव अभी बाकी है जो 1 जून को होना है, और बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिसमें मुस्लिम निर्णायक मतदाता के रूप में है। तो इसको लेकर के बहुत सोच समझ के ये बयान दिया गया है। और आज विभाजन की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि मुसलमानों की तरफ अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, तो ये सोचने की बात। और भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त बहुत कुछ कंफ्यूजिंग है। अभी मैं इंडियन एक्सप्रेस के एक इंटरव्यू में जेपी नड्डा जी का इंटरव्यू पढ़ रहा था। उन्होंने यहां तक कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब कैपेबल है, आरएसएस की आवश्यकता नहीं है, अब सक्षम है। और आरएसएस चीफ खुद इस चुनाव में सक्रिय नहीं है। तो मुझे नहीं लगता, और जितने उनके प्रमुख नेता थे वो किनारे कर दिए गए। और जो जनता की नाराजगी है इसका एहसास भारतीय जनता पार्टी को इन 6 फेज के चुनाव में हो चुका है। तो यह बयान पूरी तरह से मुझे लगता है कि एक अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए एक बयान है। और बैठक मैं समझ गया, आप जो क्रोनोलॉजी आप जो बता रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। जो इतने भी नेता, इंडिया गठबंधन के नेता, समर्थक और कार्यकर्ता बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं बैटल फील्ड में। और 4 जून को परिणाम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का जो 400 पार के जो जुमला है उसको लोग हंस रहे हैं। आज 400 पार ओवर कॉन्फिडेंट का दरअसल वो एक नजारा पेश कर रहे हैं। और इंडिया गठबंधन की सरकार 4 जून को बन रही है और भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ भी पाने के लिए नहीं। ठीक, 4 जून को दिल्ली में रहेंगे अखिलेश यादव। एसएन सिंह जी, आवाज आ रही है?
हालांकि आखिर में टाइम दे रहे हैं आ जा रही है, आपको, क्योंकि सुनना जरूरी है विपक्ष को सबसे पहले। अब आरोप तो लग चुके हैं आपकी पार्टी पर, आपके नेताओं पर। देखिए, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र यहाँ बैठे थे, टेप रिकॉर्ड की तरह बोलते, भाई सवाल आज किस बात पे हो रहा है, कहाँ उन चीजों पे आप डिबेट करते हैं। देखिए, इस विषय पर डिबेट हो रहा, आज उस पर चर्चा होनी चाहिए। राहुल जी ने एक सवाल आज उठाया था कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर मुस्लिम हमारे साथ आते हैं, निश्चित तौर पे हमको अपनाते हैं तो अच्छी बात है। और साबुद्दीन जी की बात को आप इन चीजों को दो तरीके से तुलना कर सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज से नहीं कहते, राहुल जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सबसे मूल मंत्र क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और मूल मंत्र सिर्फ कहते नहीं, 4 करोड़ आवास देते हैं, उसमें कोई जाति धर्म नहीं। अगर 13 करोड़ घर जल नल योजना जाती है, कोई जाति धर्म नहीं, किसी को उजाला, किसी को उज्ज्वला, किसानों को सम्मान निधि, और 5 लाख रुपए गरीबों को जो मुफ्त में दिया जाता है दवा के लिए, उसमें धर्म नहीं, जात नहीं, वर्ण नहीं, मत नहीं, मजहब नहीं। और साबुद्दीन जी ने बहुत अच्छी बात कही, समाजवादी पार्टी के मित्र यहाँ बैठे हैं, 10 ऐसे आप गूगल में डालेंगे जिसमें कांग्रेस ने कहा कि समाजवादी पार्टी केवल वो मुसलमानों का हित नहीं करती है, तुष्टिकरण करती है, उनके वोट बैंक को केवल साधती है और कोई कार्य नहीं करती है। और इसी तरह समाजवादी पार्टी ने सैकड़ों आरोप कांग्रेस पे लगाया, जो आदरणीय साबुद्दीन जी आज कह रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ऐसे देश के प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री राहुल जी जब सबका विकास करते हैं तो तकलीफ होती है। चौथी और सुंदर बात पे आ जाइए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है। अजय वर्मा जी, अजय जी और राहुल जी, अजय और राहुल जी, अब सुन तो लीजिए। आपको जो पूछना था, जो कहना था, जो सवाल पूछना था, सब तो हो गया, इसलिए पहले टाइम दिया। आप मुझे गाली देकर बीच में ना बोलिए। हाँ, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आती है, सरकार किसकी रहती है? कांग्रेस की। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में आता है कि मुसलमानों की दीन दशा देश के ओबीसी, देश के पिछड़े, देश के आदिवासी, देश के जो भी सब समाज है, उनसे बहुत ज्यादा पिछड़ा है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने कभी काम नहीं किया। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, अजय जी अपना टेप रिकॉर्डर बंद करेंगे क्या आप? विकास के सीडी को पॉज कर लीजिए, थोड़ा बोलने दीजिए। मैं आदरणीय मित्र वर्मा जी से कहूंगा, देखिए ये बेतहाशा दिख रही है, जब सत्ता से आप दूर आते हैं तो गाली होते हैं। आज आदरणीय राहुल जी जो डिबेट कर रहे हैं उस पर आइए। मैं एक जिक्र कर रहा था कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 50-60 साल शासन काल करने के बाद आती है और उसमें दिखाया जाता है कि मुसलमानों की स्थिति ठीक नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, आदरणीय राहुल जी, तब आप देखे होंगे उस समय दिखाया जाता था कि कभी मोदी जी अगर हो जाएंगे तो उस समय देश में बवाल मच जाएगा, ऐसा कांग्रेस के लोग कहते थे। लेकिन 10 साल के कालखंड में 2014 में और 2019 में न्यूज स्टेट में दिखाया कि मुसलमानों का बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, चाहे वो रामपुर में भी रहा, वो आजमगढ़ में भी रहा, वो सहारनपुर में रहा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी जीत नहीं हो पाती। इसी नाते आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी से इस नाते न जुड़े कि कोई भय, अगर मैंने अच्छा कार्य किया 10 साल के कालखंड में और लगे कि आप देश के विकास में भागीदार हैं तो हमारे साथ रहिए, हमारा स्वागत है। और आप देखे होंगे मुस्लिम भाइयों ने मोदी भाईजान करके कार्यक्रम चलाया देश भर में। लगभग 400 कार्यक्रम संपूर्ण देश में हुए जिसमें मुस्लिम भाई और बहनें आए। चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक उस्ताद योजना चलाया जो मुसलमान भाइयों के लिए था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 3 तलाक जैसा कानून ले आया वो एक कुरीति थी जिसमें हमारी मुस्लिम बहनें प्रताड़ित होती थी। मुस्लिम माए वो किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी आदरणीय राहुल जी वो कहे नहीं, वो करके दिखाए हैं। और आज साबुद्दीन जी जो करें वो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर संपूर्णता के भाव से आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के लिए कार्य कर रहे हैं, मुसलमानों को भी ऑफर दे रहे हैं, तो हम मुस्लिम होने के नाते साबुद्दीन जी ने कहा कि मुसलमानों को भी बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेना चाहिए। नहीं, सभी को, क्योंकि देश सबका है। रजवी साहब, देश सबका है। हालांकि पहले देश, फिर उसके बाद बाकी चीजें। जी देखिए, हुब्बुल वतनी यानी वतन से मोहब्बत करना और राष्ट्रवाद, इसको इस्लाम ने हमें जो है वो सिखाया है और हमें तालीम दी है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है, निस्फुल ईमान हुब्बुल वतन, यानी ईमान से मोहब्बत करना आधा ईमान के दर्जे के बराबर है। तो
वतन से मोहब्बत करना, सरजमीन की एक एक चीज से मोहब्बत करना, ये हमें इस्लाम सिखाता है, पैगम्बर इस्लाम की हदीस है। तो उसी पर हम लोग अमल करते हैं। और जो शख्स भी, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या कोई और शख्स हो, अगर वो मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर कोई काम करता है तो उसका हम इस्तकबाल करते हैं और तहे दिल से उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो मुल्क के लिए काम कर रहा है, देश की तरक्की के लिए काम कर रहा है। यहाँ पर रहने वाले जितने भी तबकात हैं, उनकी तरक्की, उनके कारोबार और उनकी तालीम के लिए ध्यान दे रहा है। तो दरअसल किसी भी कम्युनिटी की तरक्की देश की तरक्की है, और किसी भी कम्युनिटी अगर जवाल पजीर होती है, हालांकि यही सवाल अजय जी पूछा जाता है कि मुसलमानों का उत्थान क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि कांग्रेस का शासनकाल, मुसलमान भी देश के साथ में खड़ा है, ज्यादा रहा हिंदुस्तान में। राजपूत जी, जब भारत ही 2014 में विकसित हुआ, आजाद हुआ, भारत की खोज, देखिए इस सिलसिले में थोड़ा मुझे मौका दीजिए, मैं जरा सा अपनी बात पूरी रख सकूं। आज जिस बात पे अजय जी डिबेट हो रही है, सच्चर कमेटी की बात हुई है, अभी एसएन सिंह साहब ने जो सच्चर कमेटी की बात की है, तो मैं सच्चर कमेटी की बात करूंगा और फिर साथ में गुजरात कमेटी की बात करूंगा। बस मुझे जो है वो 2 मिनट चाहिए। बोलिए बोलिए। रज़वी साहब बोल लीजिए आप पहले। देखिए, सच्चर कमेटी जब बनी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह वजीर आजम थे और डॉक्टर जफर महमूद साहब मेरे मित्र हैं, तो वो उसके सेक्रेटरी थे और भी बहुत सारे लोग थे। मैं भी उसका एक हिस्सा रहा हूं और मैंने भी डाटा इकट्ठा किया है कि कहां कहां किन किन इलाकों में मुसलमान गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं और तालीमी पसमानदगी है। तो मैंने भी सच्चर कमेटी के साथ काम किया है, इसलिए मुझे बिल्कुल अलिफ से लेकर ये तक ABCD उसकी पता है। तो जब वजीर आजम के सामने सच्चर कमेटी पेश की गई तो उसमें एक लाइन सुन लीजिए, उसमें जो लिखा है वो ये है कि मुसलमानों की तालीमी, इक्तिसादी, माशी, आर्थिक, सामाजिक स्थिति इतनी ज्यादा बुरी है कि वो दलितों से भी ज्यादा गई गुजरी है। तो देखिए ये ठीक है, रज़वी साहब देखिए संक्षेप में बता दीजिए कि हम इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएं। उन्होंने कहा कि हम काम करेंगे। इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएं? हम समाज को जिम्मेदार ठहराएं, सरकार को जिम्मेदार ठहराएं, किसको ठहराएं? इसके लिए जिम्मेदार जो है वो कांग्रेस। नहीं, खोल के ना बोलिए, सर्टिफिकेट एक और मिल जाएगा उस वक्त की मनमोहन सिंह की सरकार जिम्मेदार है कि उसने प्रैक्टिकल तौर पर उसको अमली जामा नहीं पहुंचना आया। अजय वर्मा जी जवाब दे दीजिए। और मैं गुजरात कमेटी की जरा बात कर लूं, उसकी भी जरा सुन लें। तो बंद हो जरा। गुजरात कमेटी बनी, हम लोग जो है हिंदी गुजरात अगर अपने हक के लिए बोले तो उसका माइक बंद करवा दीजिए। और हमने कहा कि आपके जब आप मुस्लिम अपनी बात करे तो सर्टिफिकेट दे दीजिए। आप लोग बस वोट देता रहे मुसलमान। अजय जी नहीं, राहुल जी आज जिस विषय पे आज आप तर्क वितर्क कर रहे हैं, आदरणीय अजय वर्मा जी ने एक शब्द उसके बारे में नहीं बोला। आदरणीय अजय वर्मा जी कौन किसको वोट दे रहा है, किस सरकार पर नहीं है, मुस्लिम एजेंडा कहाँ चला रहा हूँ मैं? तो मुसलमानों की बात रख रहा हूँ, मुसलमानों की बात रख रहा हूँ। आपको राहुल जी आदरणीय वर्मा जी से सिर्फ 5 सवाल पूछिए। जैसे आपको लिख के मिला हुआ है कांग्रेस से कि केवल मुसलमानों का वोट लो और भला मत करना, क्योंकि वो वोट बैंक बने रहेंगे। 7वें चरण राहुल जी अजय से एक सवाल पूछिए। किससे? एक सवाल पूछिए। अजय जी सवाल कहाँ सुनते हैं? अजय जी से एक सवाल पूछिए। अजय जी दूसरे विषयों पर चले जाएंगे, किसकी सरकार बन रही है, किसकी नहीं बन रही है, कौन बना रहा है। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अच्छी चीज कोई गिना। रज़वी साहब का सवाल था, मेरा सवाल नहीं है। अच्छा कार्य किया, सिवाय चंदा मेरा सवाल नहीं है। 5 अच्छे कार्यों को गिना दीजिए अजय जी। मुसलमानों के विकास के लिए 5 अच्छे कार्य कांग्रेस की सरकार का गिना दीजिए। आप नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को देख लीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू हो गया। मदरसे में राहुल यादव जी उत्तर प्रदेश में आपकी सरकारें रही, सरकारें रही, ये बार बार क्यों आरोप लगता है केवल बस वोट बैंक की राजनीति के लिए ही मुस्लिमों का इस्तेमाल होता रहा है, उनकी तरक्की नहीं हो पाई? जी नहीं, ये जो मुद्दा है जो रिजवी जी बोल रहे हैं, दरअसल ये एक तरफा बातें कर रहे हैं। रंगनाथ मिश्रा और सच्चर कमेटी की जो भी रिपोर्ट है 2006 साल की बात है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये 10 साल की बात बताएं कि 2004 मुसलमानों 2004 की रिपोर्ट रिजवी साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये बताइए पिछले 10 साल मुसलमानों के लिए मोदी सरकार ने क्या क्या किया। आप रिजवी साहब ये बताइए।
अरे मैं उसको गिनवा रहा हूँ राहुल यादव जी, मैं गिनवा रहा हूँ। आप समाजवादी पार्टी का नहीं बता पाएंगे, आप समाजवादी पार्टी का नहीं बता पाएंगे कि आपने क्या किया, लेकिन आज सबसे ज्यादा इसका किसी को दिया जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से पीएम मोदी ने ये बात कही कि मैं जैसा हूं वैसा ही मुसलमान कबूल करे, हालांकि शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि जो प्रधानमंत्री ने कहा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, सभी मुसलमानों को भी शामिल होना चाहिए उनके साथ, क्योंकि सवाल देश की तरक्की को लेकर है। सवाल इसे लेकर भी है कि विपक्ष जिस तरीके से इस मुद्दे पर मुखर होकर बोल रहा है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाली बीजेपी चुनाव के आखिरी वक्त में डर गई, इसीलिए मुस्लिमों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। आकलन आप लोग जरूर कीजिए कि आखिर मुसलमानों के साथ इस देश में किस सरकार ने क्या किया। दो टुक में